हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सिद्धार्थ ऑनलाइन कोचिंग में, जहां मिलता है आपको बीएससी थर्ड ईयर का कंप्लीट सिलेबस, नोट्स एंड थियरम्स। तो आज हमें बात करना बीएससी थर्ड ईयर के फर्स्ट पेपर के बारे में, जिसका नाम है रिलेटिविटी एंड स्टैटिस्टिकल फिजिक्स, जिसका हम लोग पढ़ रहे हैं सेकेंड यूनिट द स्टैटिस्टिकल बेसिस ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। उसका इंपॉर्टेंट टॉपिक है परम्यूटेशन एंड कम्बिनेशन। तो ये इस नाम से भले ना आए, लेकिन इसका यूज होगा या एक दो मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो हमें समझना होगा परम्यूटेशन क्या होता है और कम्बिनेशन क्या होता है। परम्यूटेशन की अगर हिंदी की बात करें तो इंटरमीडिएट में आप इसे पढ़े होंगे क्रमचय के नाम से। परम्यूटेशन मतलब है क्रमचय। परम्यूटेशन की हिंदी पढ़ के आएंगे क्रमचय, और कम्बिनेशन की हिंदी होती है संचय। तो क्रमचय और संचय जो यूपी बोर्ड से पढ़ाओ वो पढ़ा होगा क्रमचय और संचय। परम्यूटेशन की अगर बात करें तो परम्यूटेशन में हमें चीज़ों को, कुछ दी गई चीज़ों में से उनका चुनाव करना है, सिलेक्शन करना है, उन्हें सेलेक्ट करना है और फिर उनका अरेंजमेंट करना है, उन्हें व्यवस्थित करना है। जैसे 3 लेटर्स दिए गए हैं ए, बी और सी। 3 लेटर्स दिए गए ए, बी और सी। इन 3 लेटर से कहा जाए कि 2 लेटर्स को सेलेक्ट करके उनसे नए शब्द बनाइए। उन शब्दों का कोई मतलब हो या न हो, लेकिन उन्हें बनाना है। तो इसमें से 2 शब्द को अगर उठाएं हम लोग, तो या तो ले सकते हैं ए और सी को, ए और बी को ले सकते हैं, या फिर ए और सी को ले सकते हैं, ए और बी को ले सकते हैं, या ए और सी को ले सकते हैं, या फिर ए और सी को ले सकते, ए और बी को ले लिया गया, ए और सी को ले लिया गया, बचे ये दोनों, बी और सी को लिया जा सकता है। तो 3 तरह से इनका सिलेक्शन हो गया, ए बी का, ए सी का और बी सी का। तो हमें परम्यूटेशन में करना होता है चीज़ों को सेलेक्ट, मतलब दी गई चीज़ों में से कुछ चीज़ों को सेलेक्ट करना है और उन्हें व्यवस्थित करना है, अरेंज करना है, जिसमें ऑर्डर का मतलब है। इसीलिए परम्यूटेशन में ऑर्डर मैटर करता है। तो ऑर्डर की बात करें तो ए और बी को लिखा जा सकता है बी और ए। जैसे ए और बी अगर लिखा जा सकता है तो बी और ए भी लिखा जा सकता है। ए और सी की अगर बात करें तो इसे ए सी लिखा जा सकता है, तो इसे सी ए भी लिखा जा सकता है। अगर बी सी लिखा हुआ है तो इसे सी बी भी लिखा जा सकता है। तो इस प्रकार क्या हुआ, इनका अरेंजमेंट भी किया जा सकता है। तो परम्यूटेशन में चीज़ों को सेलेक्ट भी करना है और अरेंज भी करना है। जैसे मान लिया गया कोई नंबर दिया गया 1 2 3, 3 नंबर्स दिए गए। इससे ज़्यादा अगर हम लोग लेंगे तो क्लिष्टता बढ़ेगी, कठिनाई थोड़ी होगी, वो भी हो सकता है। तो अगर 3 नंबर्स इसमें से ले लिया जाए, छोटे छोटे एग्जाम्पल से पहले समझते हैं, फिर हम लोग न्यूमेरिकल्स करेंगे तो उसमें समझ में आएगा। तो इन 3 नंबर्स की सहायता से अगर हमें कोई नंबर प्लेट बनाना हो या कोई चीज़ या कहीं का पासवर्ड बनाना हो, अगर 3 नंबर का पासवर्ड है, इन तीनों में से ये कह दिया जाए कि 2-2 नंबर के पासवर्ड अगर बनाने हैं तो 2-2 नंबर का अरेंजमेंट किया जाए, तो या तो 1 और 2 को लेके 12 बनाया जा सकता है। सेलेक्ट कर रहे हैं तो 1 और 2 को सेलेक्ट कर लिया गया, फिर 1 और 3 को सेलेक्ट किया जा सकता है, दोनों की सहायता से 13 बनाया जा सकता है। फिर उसके बाद 2 और 3 को, 2 ही नंबर को सेलेक्ट करना है, 3 में से 2 नंबर को। तो गिवन नंबर्स ये हो गए, गिवन नंबर्स ये हो गए 1 2 3। ये इन्हें 2 नंबर को हमें सेलेक्ट करना है, सेलेक्टिंग 2 नंबर्स, सेलेक्टिंग 2 नंबर्स। तो इसमें से 2 नंबर को हम सेलेक्ट कर रहे हैं, तो 1 और 2 को सेलेक्ट कर लिया गया, फिर 1 और 3 को सेलेक्ट कर लिया गया, फिर 2 और 3 को सेलेक्ट कर लिया गया, सब हो गए। अब उसके बाद इन्हें अरेंज करने के लिए पहले 1 को रख सकते हैं, फिर 2 को रख सकते हैं। 1 और 2 को जो सेलेक्ट किया गया है, मान लिया गया सेलेक्ट करने के लिए कहीं निकाल के इन्हें रख लिया गया, 1 2 को, फिर 1 3 को, फिर 2 3 को। तो इनसे अगर नंबर बनाए तो 1 और 2 की सहायता से 12 भी बनाया जा सकता है और 21 भी बनाया जा सकता है। इसी प्रकार 1 और 3 की सहायता से 13 भी बनाया जा सकता है और 31 भी बनाया जा सकता है। इसी प्रकार से 23 जब है तो इससे 23 भी बनाया जा सकता है और 32 भी बनाया जा सकता है। तो इसी को कहा गया कि जो परम्यूटेशन है, परम्यूटेशन में चीज़ों को सेलेक्ट भी करना है और उन्हें व्यवस्थित भी करना है। मतलब परम्यूटेशन में क्या करना है, सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट प्लस अरेंज।
तो परम्यूटेशन की बात यहाँ समाप्त हो जाती है। परम्यूटेशन में क्या करना होगा, दिए गए नंबर्स में से हमें कुछ नंबर्स को सेलेक्ट करना होगा और उन्हें अरेंज करना होगा, तभी इस चीज़ को कहा जाएगा परम्यूटेशन। कम्बिनेशन में बात करें अगर, तो कम्बिनेशन में हमें केवल दी गई चीज़ों में से कुछ चीज़ों को, या जितनी चीज़ें कही जाए उन्हें केवल सेलेक्ट करना है, हमें उन्हें अरेंज नहीं करना है। तो परम्यूटेशन में सेलेक्ट करना है प्लस अरेंज करना है, और कम्बिनेशन में केवल सेलेक्ट करना है और सेलेक्ट करने के पॉसिबल वेज तरीके हमें बता देने हैं। तो अगर हम बात करें परम्यूटेशन की, तो परम्यूटेशन के लिए हम लोग डेफिनेशन लिखें तो परम्यूटेशन क्या है, ऑल पॉसिबल वेज बाय विच अ सेट ऑफ पार्टिकल्स कैन बी सेलेक्टेड एंड अरेंज्ड, कैन बी सेलेक्टेड एंड अरेंज्ड। तो वो सभी तरीके जिनमें से कुछ पार्टिकल के सेट को सेलेक्ट भी किया जा सकता है तथा उन्हें अरेंज भी किया जा सकता है, यही कहलाता है परम्यूटेशन। तो परम्यूटेशन में चुनाव करना है, चुनना है और फिर उन्हें व्यवस्थित करना है, अरेंज करना है। तो इसमें ऑर्डर मैटर करता है। ऑर्डर जो है, पहले ए बी को लिख दिए, फिर उसके बाद बी ए को लिख दिए, तो कह सकते हैं इन परम्यूटेशन ऑर्डर मैटर्स। तो ऑर्डर मैटर करता है इसमें। और कम्बिनेशन में ऑर्डर का कोई मतलब नहीं है, ऑर्डर डज नॉट मैटर। तो परम्यूटेशन में ऑर्डर मैटर करेगा। तो जैसे तीन ये नंबर्स दिए गए थे, 3 नंबर्स में से अगर देखा जाए तो 3 नंबर में से देखा जाए तो हम लोग 2-2 नंबर को सेलेक्ट कर सकते हैं। 2-2 नंबर को सेलेक्ट किए तो एक बार 1-2 को सेलेक्ट किए, इससे 2 नंबर्स बने 12 और 21। फिर उसके बाद 1 और 3 को सेलेक्ट किए, 1 और 3 को सेलेक्ट किए तो इससे बना 13 और 31। फिर उसके बाद 2 और 3 को सेलेक्ट किए तो इससे बना 23, 2 और 3 को सेलेक्ट किए तो इससे बना 23 एंड 32। तो 3 नंबर सेलेक्ट किए, जब 3 नंबर में से जब 2 नंबर सेलेक्ट कर रहे हैं तो इसके तरीके हमारे पास है 6 तरीके हैं। तो 3 नंबर में से 2 नंबर को सेलेक्ट कर रहे हैं तो उसके लिए हमारे पास 6 तरीके हैं। इसी प्रकार से अगर 4 नंबर्स में से हम लोग सेलेक्ट करें, 4 में से तो 4 में से भी सेलेक्ट किया जा सकता है, फिर 5 में से भी सेलेक्ट किया जा सकता है। तो 4 में से जितने को 4 में से 2 नंबर सेलेक्ट करें, 4 में से 3 नंबर सेलेक्ट करें, 4 में से 5 नंबर सेलेक्ट करें नंबर, और यहाँ इसे बना दिया गया ABC 3 लेटर्स के आधार पे। तो इसे सेलेक्ट करने के जो तरीके हैं उन्हें रिप्रेजेंट किया जाएगा। रिप्रेजेंट करने का तरीका है जिसे कहा जाएगा परम्यूटेशन के लिए P रिप्रेजेंट किया जाता है। इसे लिखा जा सकता है P, और अगर n नंबर में से R नंबर को हम लोग सेलेक्ट करें तो इसे लिखा जा सकता है NPR। या फिर इसे रिप्रेजेंट करने का एक और तरीका है, या तो P इस प्रकार लिखें, यहाँ R लिखें और यहाँ N लिखें, तो इसे कहा जा सकता है N परम्यूटेशन R या NPR। इसके लिए जो फॉर्मूला बनता है वो बनता है, उसके लिए लिख दें कि N में से, ये तो रिप्रेजेंट करने का तरीका हुआ, फिर N में से हमें R पार्टिकल्स को सेलेक्ट करना है। तो लिखे इफ एनी R पार्टिकल्स आर सेलेक्टेड, इफ एनी R पार्टिकल्स आर सेलेक्टेड फ्रॉम N particles, from N particles, तो इसका फॉर्मूला जो बनेगा वो बनेगा NPR। और अगर इसे लिखें तो इसे लिखा जा सकता है N फैक्टोरियल। अब एक नया वर्ड आया फैक्टोरियल, जिसके बारे में हमें समझना होगा, अभी समझेंगे। ये हो गया N फैक्टोरियल बाई N माइनस R फैक्टोरियल। तो ये हो गया NPR इज इक्वल टू N फैक्टोरियल बाई N माइनस R फैक्टोरियल। अब इसे यहीं छोड़ देते हैं और हम लोग समझते हैं फैक्टोरियल क्या होता है। तो फैक्टोरियल के बारे में अगर बात करें तो यहाँ मान लिया गया फैक्टोरियल हम लोग समझ रहे हैं। फैक्टोरियल की बात करें तो इसे 2 तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। फैक्टोरियल को लिखा जा सकता है या तो ऐसे या तो ऐसे।
अगर 3 के लिए फैक्टोरियल लिखना है, ये हो गया 3 फैक्टोरियल, इसे कहेंगे 3 फैक्टोरियल, और या फिर इसे लिखा जा सकता है फैक्टोरियल 3। तो चाहे ये तरीका अपनाएं या ये तरीका अपनाएं, हम लोग इसी तरीके को वे को मैक्सिमम यूज करेंगे। ये है 3 फैक्टोरियल। अब इसकी वैल्यू की बात करें तो 3 फैक्टोरियल अगर हमें फाइंड करना हो, 3 फैक्टोरियल, इसकी वैल्यू होती है 3 × 2 × 1। अगर इसी प्रकार 4 फैक्टोरियल रहेगा तो इसकी वैल्यू 4 से स्टार्ट करेंगे, हो जाएगा 4 × 3 × 2 × 1। अगर 5 फैक्टोरियल की बात करें तो 5 फैक्टोरियल इज इक्वल टू होगा 5 × 4 × 3 × 2 × 1। एक चीज़ अगर देखें तो 4 3 2 1 ये किसकी वैल्यू है? ये है फैक्टोरियल 4 की वैल्यू। तो इस प्रकार 5 फैक्टोरियल को लिखा जा सकता है 5 × 4 फैक्टोरियल लिखा जा सकता है। इसी प्रकार अगर हमें लिखना है 13 तो इसे लिखा जा सकता है 13 × 12 फैक्टोरियल, या फिर 13 × 12 × 11 फैक्टोरियल, या फिर 13 × 12 × 11 × 10 फैक्टोरियल। इस प्रकार जहाँ भी हमें ज़रूरत पड़ेगी वहाँ फैक्टोरियल लगा के उसे फैक्टोरियल के टर्म में लिखा जा सकता है, बाकी या फिर उसे सिंप्लीफाई करके भी लिखा जा सकता है। एक चीज़ और, फैक्टोरियल 1 की वैल्यू होगी 1 और फैक्टोरियल 0 की वैल्यू भी होगी 1। तो आगे जब भी ज़रूरत पड़ेगी तब हम इसे सॉल्व करेंगे। तो ये हो गया फैक्टोरियल के बारे में पूरा डिटेल। अब हमें ये जानना था कि अगर r पार्टिकल्स को सेलेक्ट किया जाता है n पार्टिकल में से, तो इसके लिए जो परमुटेशन बनेगा, जो क्रमचय बनेगा, वो बनेगा n फैक्टोरियल बाई n माइनस r फैक्टोरियल। ये तो पूरी बात हो गई कॉम्बिनेशन के बारे में, जिसमें ऑर्डर मैटर करता है। अगर चीज़ों को 1 3 लिखा हुआ है और अगर इसे 3 1 कर दें तो चीज़ें बदल जाती हैं, मतलब इसमें ऑर्डर का मतलब है। अब दूसरी बात करनी है हमें कॉम्बिनेशन के बारे में, संचय के बारे में। कॉम्बिनेशन में हमें केवल और केवल चीज़ों को सेलेक्ट करना है। दिए गए नंबर में से कुछ नंबर्स को हमें सेलेक्ट कर लेना है, और इसमें ऑर्डर का कोई मतलब नहीं है, ऑर्डर डजंट मैटर। और इसमें क्या करना है, हमें केवल सेलेक्ट करना है। तो सेलेक्ट करना, अगर n में से n नंबर्स में से हमें कॉम्बिनेशन फाइंड करना है, r चीज़ों को सेलेक्ट करना है, तो सेलेक्ट करने के लिए क्या करेंगे, इसके लिए फॉर्मूला होगा n फैक्टोरियल बाई r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। तो क्रमचय कहाँ यूज किया जाएगा, परम्यूटेशन कहाँ यूज किया जाएगा, जहाँ चीज़ों को सेलेक्ट भी करना है और उन्हें आगे पीछे अरेंज भी करना है, व्यवस्थित भी करना है, तो परम्यूटेशन का उपयोग किया जाएगा। अगर केवल दिए गए नंबर्स में से कुछ नंबर्स को केवल सेलेक्ट करना होगा, उन्हें अरेंज नहीं करना होगा, केवल सेलेक्ट करना होगा, तो कॉम्बिनेशन का उपयोग किया जाएगा। तो जैसे नंबर्स हैं, जैसे अल्फ़ाबेट्स दिए जा रहे हैं, तो उन्हें क्या करना है, उन्हें हमें अरेंज भी करना होगा। क्योंकि अगर CAT कैट है, तो अगर इससे हम लोग नंबर बनाएं तो ATC बन सकता है, TAC बन सकता है, ATC बन सकता है, फिर ACT बन सकता है। तो इस प्रकार से कई कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं, भले उनका मतलब ना हो। तो हमें बस यही जानना है कि परम्यूटेशन कहाँ यूज होगा और फिर उसके बाद कॉम्बिनेशन कहाँ यूज होगा। तो जहाँ पे इन्हें व्यवस्थित करने का, आगे पीछे व्यवस्थित अरेंज करने से अगर चीज़ों में मैटर कर रहा है वो, तो वहाँ परम्यूटेशन यूज होगा। अगर ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, जैसे किस कंडीशन में ऐसा नहीं होगा, जैसे किसी टीम को बनाना है, मान लिया गया 10 लड़के हैं और 8 लड़कियां हैं। अगर इसमें से 11 लोगों की टीम बनानी है हमें, जिसमें 6 लड़के रहेंगे और 5 लड़कियां रहेंगी, तो अब इसमें यूज किया जाएगा कॉम्बिनेशन, क्योंकि इसमें अरेंजमेंट का कोई मतलब है नहीं। बस हमें सीधे 10 लड़कों में से 6 लड़कों को सेलेक्ट कर लेना है और 8 लड़कियों में से 5 लड़कियों को सेलेक्ट कर लेना है। तो 10 लड़कों में से 6 लड़कियों को सेलेक्ट करने के लिए यही कॉम्बिनेशन का उपयोग होगा। फॉर्मूला क्या, NCR, मतलब n की जगह हो गया 10 बॉयज़, इसे लिखेंगे 10C। इसमें से सेलेक्ट करने हैं 6 लड़कों को, तो ये हो गया
8C6, 8 लड़कियों में से 5 लड़कियों को सेलेक्ट करना है तो इसे कहेंगे 8C5। इस प्रकार दोनों का कॉम्बिनेशन जो भी वैल्यू आएगी इनटू, तो ये हो जाएगा 10C6 इंटू 8C5 और इसे सॉल्व करेंगे, यही हमारा आंसर होगा। क्योंकि इसमें अब अरेंजमेंट का कोई मतलब नहीं है। इस प्रकार से पुरुषों, महिलाओं, बच्चों, टीम, गेंद को सेलेक्ट करना है कि किसी थैले में इतनी बॉल्स दी गई हैं जो लाल कलर की हैं, दूसरे थैले में इतनी बॉल्स दी गई हैं जो नीले कलर की हैं, तो इनमें से 3 लाल गेंदें चुनने का तरीका और 2 नीली गेंदों को चुनने का तरीका क्या होगा, तो इसमें क्या होगा, कॉम्बिनेशन, जिसमें ऑर्डर का कोई मतलब नहीं हो। लेकिन नंबर्स की अगर बात करें तो अगर कोई नंबर दिया गया है तो नंबर में ऑर्डर का मतलब है, क्योंकि नंबर अगर आगे पीछे हो जाएगा तो पूरा का पूरा नंबर ही चेंज हो जाएगा। लेकिन अगर 3 नीली गेंदें हैं तो 3 नीली गेंदों में कोई मतलब नहीं है कि कौन सी नीली गेंद पहले निकाली गई और कौन सी बाद में। तो इस प्रकार जहाँ पे व्यवस्था की जरूरत, यही हमें समझना होगा बस कि कॉम्बिनेशन कहाँ यूज होगा और परम्यूटेशन कहाँ यूज होगा। तो जहाँ पे अरेंजमेंट की ज़रूरत नहीं है, केवल सिलेक्शन चाहिए, वहाँ कॉम्बिनेशन रहेगा। और जहाँ सिलेक्शन के साथ साथ अरेंजमेंट भी करना होगा वहाँ यूज होगा परम्यूटेशन। तो कॉम्बिनेशन के बारे में भी कुछ बातें हम लोग लिखते हैं और उसके बाद करते हैं इसके न्यूमेरिकल। देखते हैं कॉम्बिनेशन क्या होता है। टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल वेज ऑफ सेलेक्टिंग पार्टिकल्स इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन। और कॉम्बिनेशन के लिए फॉर्मूला हम लोग समझ चुके हैं। इफ़ आर पार्टिकल्स आर सेलेक्टेड फ्रॉम एन पार्टिकल्स, तो एन में से अगर आर को सेलेक्ट करना है, केवल उन्हें अरेंज नहीं करना है, तो कॉम्बिनेशन होगा। इसे भी लिखने का तरीका है NCR, इस प्रकार से लिखें, या फिर लिख सकते हैं NCR इस प्रकार से, इज इक्वल टू n फैक्टोरियल बाई r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। तो ये फॉर्मूला कॉम्बिनेशन के लिए, कॉम्बिनेशन वाले में अपॉन में r फैक्टोरियल है, और ये परम्यूटेशन वाला फॉर्मूला ये है NPR, इसके लिए है n फैक्टोरियल बाई n माइनस r फैक्टोरियल। तो ये हो गया परम्यूटेशन मतलब क्रमचय। इसमें चीज़ों को सेलेक्ट किया जाएगा और उन्हें व्यवस्थित किया जाएगा क्रम के हिसाब से भी। तो इसमें क्या होगा, ऑर्डर इसमें मैटर करता है। दूसरा कॉम्बिनेशन है संचय, इसमें केवल और केवल सेलेक्ट करना है, इसमें अरेंजमेंट नहीं करना है, व्यवस्थित नहीं करना है। और इसके लिए फॉर्मूला है NCR इज इक्वल टू n फैक्टोरियल बाई r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। तो अब दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स के साथ, और फिर उसके बाद मेन इसके टॉपिक्स पे आएंगे हम लोग कि हमने ये जो टॉपिक्स पढ़े हैं स्टैटिस्टिकल बेसिस ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में, उनका आगे यूज होगा, इसलिए हम लोग इसे पढ़ रहे थे। तो मिलते हैं न्यूमेरिकल वाले पोर्शन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।